दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन या किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए अपने बेहतरीन डांस और जबरदस्त एक्शन से देश और दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। जब एक दुबले पतले और सांवले रंग का व्यक्ति बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तब लोगों ने उसके सांवले रंग और ऊंचे नीचे दांत को लेकर खूब मजाक उड़ाया था। तब किसी को जरा भी यह अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि अपने प्यारे सांवले सलोने और सो हैंडसम मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने बेहतरीन डांसिंग स्टाइल से पूरे हिंदुस्तान को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में फिल्म मिर्गिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अपनी डेब्यू फिल्म मिर्गिया के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया था। आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती ने अलग अलग शैली और अलग अलग भाषाओं में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और पूरे बॉलीवुड से अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। मिथुन चक्रवर्ती ने डांस में महारत हासिल किया हुआ है और उसके अलावा मार्शल आर्ट की कला में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और उसी का नतीजा है कि अपनी फिल्मों में बेहतरीन तरीके से फाइट सीन और एक्शन सीन करते हुए हमें नजर आते हैं। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जून 1950 को हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती जब थोड़े समझने लायक हो गए तब इनके माता पिता द्वारा इनका एडमिशन एक स्कूल में पढ़ने के लिए करा दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता में स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ से इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने आगे कोई पढ़ाई नहीं की और सीधा पूना चले गए, जहाँ पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग के गुण सीखे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में रहने के दौरान नक्सलवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे और इसीलिए वह नक्सली रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन उसी दौरान एक हत्याकांड में उनके भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती घर लौट आए और नक्सलवाद को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मिथुन चक्रवर्ती के पिता का नाम बसंतो कुमार चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी चक्रवर्ती है। जन्म के बाद माता पिता ने बहुत ही प्यार से उनका नाम गौरांग चक्रवर्ती रखा था, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली तो अपना नाम बदलकर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था। मिथुन चक्रवर्ती ने मशहूर अदाकारा योगिता बाली से शादी की है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी किसी जमाने में एक दूसरे के काफी करीब हुआ करते थे, परंतु विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। उस समय श्रीदेवी अच्छी तरह से जानती थी कि मिथुन शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली से तलाक ले और फिर मुझसे शादी कर ले, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी योगिता बाली पर तलाक का दबाव बनाया था। उसके बाद उनकी पत्नी योगिता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह दृश्य देखकर मिथुन चक्रवर्ती विचलित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी योगिता बाली से तलाक लेने का इरादा बदल दिया। कहा जाता है कि उस वक्त श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती से अलग होने के बाद आनंद फानन में उन्होंने अपने से 8 साल बड़े बोनी कपूर से शादी कर ली थी। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को एक अच्छी मार्शल आर्ट की कला भी आती है, क्योंकि इन्होंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है और यही वजह है कि फिल्मों में एक्शन सीन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। साल 1976 में फिल्म मिर्गिया से मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म मिर्गिया के लिए अपने बेहतरीन और दमदार एक्टिंग से नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। यह उनके एक्टिंग का ही जादू है कि उनमें से अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1980 के दशक के आसपास मिथुन चक्रवर्ती ने घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, स्वर्ग से सुंदर, मंदिर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई। उसके बाद अपने लंबे करियर में मिथुन चक्रवर्ती ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि कमाई के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उस जमाने में 100 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर डाला और इस तरह से 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली इंडिया की पहली फिल्म बनी डिस्को डांसर। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने न सिर्फ नौजवानों बल्कि बूढ़े और बच्चों के दिलों में भी अपने लिए एक खास जगह बना ली थी। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती को इतनी प्रसिद्धि मिली कि देश और दुनिया में मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर के नाम से ही जाने जाने लगे। फिल्म डिस्को डांसर के रिलीज होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम का आलम ये था कि रसिया के प्रधानमंत्री ने एक बार एक मीटिंग का आयोजन किया था। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पता करने पर यह मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती रसिया में आ रहे हैं
और उनके स्वागत में रसिया के सारे नौजवान लड़के और लड़कियां उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर चले गए हैं। यह जानने के बाद रसियन प्रधानमंत्री ने तुरंत अपना मीटिंग कैंसिल किया और दूसरे डेट में रखा था। कुछ दिनों बाद जब वही रसियन प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे तो उस वक्त के मौजूदा भारतीय प्रधानमंत्री ने सुपरस्टार के तौर पर अमिताभ बच्चन को पेश किया था। उस समय रसियन प्रधानमंत्री ने मौजूदा भारतीय प्रधानमंत्री से ये कहा था कि हिंदुस्तान में मैं और मेरी बेटी सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को ही जानते हैं। दोस्तों, वह एक ऐसा दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन से बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय करियर को सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने एक्टिंग के दायरे को बढ़ाया और बॉलीवुड के अलावा कन्नड़, तमिल, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और भोजपुरी फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों के अलावा छोटे पर्दे पर भी कई कार्यक्रम किए। उन्होंने डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर, दादागिरी, बिग बॉस, रॉक स्टार, अनलिमिटेड और द ड्रामा कंपनी जैसे टीवी शोज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। आए हम हैं आए बिन बुलाए तो सारी दुनिया पूरी दुनिया भर में डिस्को डांसर के तहत जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक्टिंग के फील्ड में तो काफी नाम और पैसा कमाया ही है, साथ ही साथ उन्होंने बिजनेस भी किया है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती वर्तमान के समय में भले ही फिल्मों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी इनका नाम देश के अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इनके कई लग्जरियस होटल्स देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और ऊटी में मौजूद है। साउथ इंडिया के मैसूर में भी मिथुन चक्रवर्ती के कई 5 स्टार होटल हैं और इस तरह से इनकी कमाई एक्टिंग और एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ होटल से भी होती है। 80 के दशक के आसपास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड के टॉप हीरो में और श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के टॉप हीरोइन में लिया जाता था। इन दोनों की मुलाकात पहली बार फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक बार छुपकर मंदिर में शादी कर ली थी। यह उनके टैलेंट का ही नतीजा है कि एक साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। साथ ही साथ यह डांस इंडिया डांस के जज के तौर पर भी नजर आ चुके हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की मातृभाषा बंगाली है और इसीलिए इनकी बोलचाल की भाषा में हिंदी और बंगाली लैंग्वेज का एक्सेंट दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान यह दोनों ऐसे एक्टर हैं जिनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। इन दोनों ने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर काफी सफल रहा है। उन्होंने अनेकों सफल फिल्में की है और अनेकों पुरस्कार भी जीते हैं। लोग उनके अभिनय एवं डांस के कायल हैं। मिथुन चक्रवर्ती के अलग अंदाज से चलने और उनके बेहतरीन डांस मूव के लिए लोग उन्हें याद करते हैं। वर्ष 1976 में मिथुन चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म मिर्गिया के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1995 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1999 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म तहादेर कथा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1989 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म अग्निपथ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 1996 में मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलन का खिताब मिला था और इसी फिल्म के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया था। सन 2007 में मिथुन चक्रवर्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 1999 में मिथुन चक्रवर्ती को स्पेशल एडिटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा सन 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को भारत सरकार की तरफ से देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मी दुनिया में विवाद होना स्वाभाविक लगता है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती आलोचकों के भी प्रशंसक रहे हैं। उनके संबंधित विवाद कम ही देखने को मिलते हैं। फिर भी श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के संबंध के संबंधित विवाह का प्रमाण पत्र फैन मैगजीन में छपा था, जिसके गिरफ्त में मिथुन चक्रवर्ती आ गए थे। उसके बावजूद भी उनकी छवि एक रोल मॉडल के रूप में ही उभरी रही। इन सब के अलावा मिथुन चक्रवर्ती के नाम एक ही साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के नाम यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। यह बात उस समय की है जब साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई थी।
सिनेमा के 100 साल के इतिहास में आज तक कोई ऐसा हीरो नहीं आया जिसकी 19 फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई हों। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद।